हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी मदद करेगा आपकी खरीफ सीज़न की जो क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर आने वाली एक बेहद ख़तरनाक और नुकसान पहुंचाने वाली घास यानी ग्रास की। और इस ग्रास का नाम है दोस्तों मोथा ग्रास। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपकी मोथा ग्रास होती है ये जो इसको साइप्रस रोटेंडस के नाम से जाना जाता है। ये स्क्रीन पे आपके सामने इसकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस घास की जो ख़ास बात यह है कि ये घास इसकी जड़ों में मौजूद इन गांठों से फैलती है जो दोस्तों राइजोम्स या इनको स्टोलन कहते हैं। और दोस्तों, ये राइजोम्स जो होते हैं ये अगर एक बार आपके खेत या आपकी ज़मीन पे आ जाएं तो फिर इनको वहाँ से हटाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तों ये ज़मीन के अंदर होते हैं और कोई भी हर्बिसाइड इनको आसानी से हटा नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे हर्बिसाइड की बात करेंगे जिसका नाम है सेम्प्रा। दोस्तों, धानुका कंपनी का ये जो दवा है जिसका नाम है सेम्प्रा, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस साइप्रस रोटेंडस यानी मोथा ग्रास के अगेंस्ट। और ये आपकी इस मोथा ग्रास की जो समस्या है इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती है और आपकी फसल में होने वाले एक बड़े नुकसान से आपको बचा सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और किस तरह से ये काम करता है, किन क्रॉप्स पे इसका अच्छा इफ़ेक्ट है और क्या डोज हमें इसकी लेनी है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस सेम्प्रा के बारे में। दोस्तों, सेम्प्रा जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि धानुका कंपनी की एक हर्बिसाइड है। और दोस्तों, ये फर्स्ट हर्बिसाइड है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था और जो इफ़ेक्टिव है साइप्रस रोटेंडस के अगेंस्ट। दोस्तों, इस साइप्रस रोटेंडस को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे कोको ग्रास भी कहते हैं, जावा ग्रास कहते हैं, नट ग्रास इसे कहते हैं, पर्पल नट सेज भी कहते हैं, पर्पल नट सेज और रेड नट सेज भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन पे मोथा ग्रास की एक फ़ोटो है और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके यहाँ इस ग्रास को या इस घास को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, जो हर्बिसाइड है ये सेलेक्टिव इन नेचर है। दोस्तों, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स वो होते हैं जब आप इसको किसी क्रॉप में आपकी खरपतवार के अगेंस्ट यूज़ करते हैं तो आपकी क्रॉप को ये नुकसान ना पहुंचाकर सिर्फ आपकी जो टारगेट घास है, जो आपकी जो भी आपकी खरपतवार है, सिर्फ उसी को मारता है, आपकी जो मेन क्रॉप है उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। और इसके अलावा दोस्तों, सिस्टमिक इन नेचर है, यानी अगर एक बार ये रूट्स के थ्रू प्लांट्स में या आपकी जो खरपतवार घास है उसमें चला जाए तो फिर उसके जाइलम और जो फ्लोएम जो इसका सिस्टम होता है उसमें एंटर कर जाता है और उसके हर पार्ट्स में जाकर टारगेट साइट्स पर अपना एक्शन दिखाता है। दोस्तों, पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड है, यानी आपको ये दवा का स्प्रे तब करना है जब आपकी खरपतवार ज़मीन से बाहर आ जाए। इसके अलावा दोस्तों, ये आप यूज कर सकते हैं इसको शुगर केन यानी गन्ने और मेज क्रॉप में ये मेनली यूज होता है साइप्रस रोटेंडस के अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, जो ये जो सेम्प्रा है, जैसा हमने बताया कि सिस्टमिक इन एक्शन है और ये बोथ वेज मूव करता है, जो आपका जाइलम होता है और आपका फ्लोएम होता है। दोस्तों, आपका जो प्लांट्स का जो स्टेम होता है या उसमें आपके बाहर की तरफ आपके फ्लोएम होते हैं और अंदर की तरफ आपका जाइलम होता है। और इसमें ये सेम्प्रा ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी बोथ साइड मूव करता है, जिसकी वजह से अपनी टारगेट साइड्स पर अगर लीफ को बर्न करना हो तो लीफ तक पहुंच जाता है, और अगर रूट्स में जाके जो इसकी गांठ होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको किल करना हो तो वहाँ तक भी ये पहुँच जाता है। दोस्तों, ये कैसे काम करता है साइप्रस रोटेंडस में ये जो सेम्प्रा है? सेम्प्रा स्टॉप्स द मेटाबॉलिक फंक्शंस। जो साइप्रस रोटेंडस के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उनको स्टॉप कर देता है और कुछ अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन ये बंद कर देता है, जैसे वेलिन, आइसोल्यूसिन और लूसिन। दोस्तों, यही वो अमीनो एसिड्स हैं जो एक प्रोटीन को बनाते हैं, साइप्रस रोटेंडस की ग्रोथ में जो प्रोटीन हेल्प करती है। और जिसके बाद दोस्तों, इसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली उसकी पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं। 14 से 30 दिन ये आपका लगता है, आपकी जो साइप्रस रोटेंडस जो खरपतवार है उसे ख़त्म करने में ये 14 से 30 दिन का टाइम लेता है। दोस्तों, इसके बाद जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी हरियाणा में हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में है, और जो भी अलग अलग राज्यों की जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने इसको हाईली रिकमेंड किया है और इसको इवेलुएट करने के बाद इसको रिकमेंड किया है कि आप जो आपकी मोथा ग्रास होती है इसके अगेंस्ट आपका सेम्प्रा है काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है।
दोस्तों इसके अलावा ये सैंप्रा जो है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अलावा जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, कोलंबिया और साउथ अफ्रीका में भी यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो साइप्रस रोटेंडस है, किसी भी हर्बिसाइड या केमिकल का जो मोड ऑफ एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और दोस्तों जो साइप्रस रोटेंडस है इसके अंदर एक सल्फोनाइलयूरिया ग्रुप का ये हर्बिसाइड है जो इनहिबिट करता है यानी रोकता है एसिटोलैक्टेज सिंथेज एक होता है ALS विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम। एक एंजाइम होता है दोस्तों जो एक पाथवे को बनाता है, जिसकी वजह से जो हमने पीछे डिस्कस किया था जो अमीनो एसिड्स हैं वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, जो अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं या जो मदद करते हैं साइप्रस रोटेंडस में एक प्रोटीन जनरेट करने में, जो उसकी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। दोस्तों अगर इस अमीनो एसिड्स को हम किसी तरह से इस पाथवे को रोक देते हैं, जिसकी वजह से ये अमीनो एसिड्स बनता है, इस पाथवे को रोक देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों प्रोटीन जनरेट नहीं हो पाता। प्रोटीन जनरेट नहीं हो पाता है तो वो जो अल्टीमेटली जो साइप्रस रोटेंडस यानी जो मोथा की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो दोस्तों ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, सल्फोनाइलयूरिया ग्रुप का ये इंसेक्टिसाइड है। इसके बाद दोस्तों अगर इसकी आगे बात करें इसमें, तो ये जो ALS जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, अगर ये पाथवे रुकता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टारवेशन यानी जो मोथा है ये अपना खाना नहीं बना पाता है या ज़मीन से अपना खाना नहीं ले पाता है, और जो अमीनो एसिड्स हैं वो इसके लिए जो खाना बनाने में हेल्प करते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली जो वीड है ये आपका ये ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये आपकी जो ग्रास फैमिली की जो क्रॉप्स हैं, जैसे आपकी मेज यानी आपकी मक्का जो होती है, शुगर केन यानी गन्ना होता है, उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जब हम इसको इस गन्ने या मेज़ पे इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारी गन्ने या मेज़ की जो मेन क्रॉप होती है उस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि सिलेक्टिव इन नेचर है और क्यों हमारी मेन क्रॉप पे इसका असर नहीं होता, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ सैंप्रा एज दीज प्लांट्स हैव। इन प्लांट्स में जो आपकी मेन क्रॉप्स होती हैं मेज़ या शुगर केन, उनके अंदर दोस्तों एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं MFO यानी मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज, जो क्या करता है दोस्तों जैसे ही ये केमिकल इनके अंदर जाता है इन क्रॉप्स के अंदर तो उसको ब्रेक डाउन कर देता है उस हर्बिसाइड मॉलिक्यूल को, और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं उनको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है इन क्रॉप्स में या ना के बराबर इफेक्टिव होता है और हमारी मेन क्रॉप इसके इफ़ेक्ट से बच जाती है। दोस्तों आगे चलते हैं इसकी डोज की तरफ। तो दोस्तों अगर आप इसको किसी क्रॉप में जैसा कि मेंशन किया है कि मेज़ और शुगर केन में हम इसका यूज करते हैं तो इसकी एक पैकिंग आती है 36 ग्राम्स की, पाउडर फॉर्म में आपको ये मिलेगा। 36 ग्राम की आपकी ये पैकिंग होती है और 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होती है। आपको ये पैकिंग अपने 1 एकड़ में यूज़ करनी है और आपकी मेज़ और शुगर केन जो आपकी मेन क्रॉप्स होती हैं उनसे जो ये मोथा की समस्या है इसको हल कर देगी। दोस्तों अगर आपकी समस्या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपकी कोई क्रॉप नहीं है तो वहाँ पर आप या तो आपकी अगर ऐसे ही जनरल ग्रास है तो आप वहाँ पर ग्लाइफोसेट एक केमिकल है, राउंड अप के नाम से दवा मिलती है, आप उसका यूज कर सकते हैं, पर वहाँ पर आपकी सिर्फ ऊपर से बर्निंग होगी पत्तियों की। पर अगर आपको जड़ों से ही ये मोथा अगर निकालना है तो फिर आप खुले में आप इस सैंप्रा को भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मेन क्रॉप की कोई समस्या होगी ही नहीं और आपकी जो ये मोथा ग्रास है वहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें कि ये बायोलॉजिकली कितना इफ़ेक्टिव है, हमारे जो नेचुरल फ्रेंड्स इंसेक्ट्स हैं जो हमारे मित्र कीड़े हैं उनके ऊपर इसका क्या असर होता है, तो वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों एफिकेसी एट लो डोज, इसकी जो बहुत कम डोज, क्योंकि 36 ग्राम बहुत ज़्यादा डोज नहीं है, तो सैंप्रा की 36 ग्राम डोज जो बहुत कम है 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है इस वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप इसके कंपैरिजन में दूसरे हर्बिसाइड्स अगर देखेंगे तो उनकी डोज काफ़ी ज़्यादा होती है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारी सॉइल पे या फिर हमारे इन्वायरमेंट पे वो भी फिर बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा दोस्तों न्यूट्रिएंट अपटेक चेक करता है सैंप्रा। दोस्तों ये चेक करता है कि जो आपका साइप्रस रोटेंडस आपकी मेन हर्बिसाइड है, सॉरी जो आपकी खरपतवार है, वो दोस्तों 24 घंटे के एप्लीकेशन के 24 घंटे के बाद ही आपकी इस पे इसका असर दिखना शुरू हो जाता है और आपकी मेन क्रॉप को कोई इससे खास नुकसान नहीं होता है। दूसरा दोस्तों सेफ़ टू क्रॉप है आपकी सैंप्रा, आपकी मेन क्रॉप को कोई असर नहीं पहुंचाती, क्योंकि दोस्तों हमने पीछे डिस्कस किया था वहाँ पर जो आपका MFO प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये मेन क्रॉप में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये इसके कुछ और फीचर्स हैं जैसे स्ट्रॉन्ग सॉइल रेजिडुअल एक्शन,
Sempra has strong residual action due to which it controls new germination cyperrotenus। दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये आपका सॉइल में जाने के बाद भी इसका एक्शन या इसका जो काम है वो ख़त्म नहीं होता है, ये वहाँ पर पड़ा रहता है और अपना एक्शन करता रहता है। और जो नए साइप्रस रोटेंडन्स जो नई, जैसे एक बार आपकी खरपतवार ख़त्म हुई क्योंकि ये राइजोम्स या गांठों से फैलता है, तो जैसे नए दूसरे इसके प्लांट्स निकलेंगे तो वहाँ उनके ऊपर भी ये असर दिखाता है। दूसरा दोस्तों आपका जो वीड कंट्रोल का जो खर्चा है, क्योंकि ये बहुत कम यूज करना होता है तो ये काफ़ी उसको रिड्यूस करता है, आपके खर्चों को घटाता है। दूसरा दोस्तों आपकी ईल्ड तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि जैसे ही आपके खरपतवार कम होंगे तो आपके जो क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स होंगे आपके सॉइल में वो आपके मेन क्रॉप्स को मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों जो इसकी पैकिंग्स हैं हम उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 3 पैकिंग्स में आपको मिलेगा। सबसे बड़ी पैकिंग 36 ग्राम की जो आपकी 1 एकड़ के लिए होती है, दूसरी पैकिंग 18 ग्राम की जो आधा एकड़ के लिए होती है, और तीसरी पैकिंग 3.6 ग्राम की है जो उसी रेशियो में आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था धानुका का एक बहुत ही असरदार और काम का एक प्रोडक्ट जिसका नाम था सेम्प्रा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश की है कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इसके हर पहलू से अवगत कराया जाए। अगर ऐसा है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सलाह है, आपकी कोई कमेंट्स है या क्वेरी है या कोई कंप्लेन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और आप ज़रूरतमंद किसान भाइयों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ क्विक अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दें दोस्तों, शुक्रिया।